बिहार के कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड छोटका कीर गांव की यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां जिंदगी ने पति और पत्नी दोनों की परीक्षा जन्म से ही लेनी शुरू कर दी थी। यह हिरावती देवी और उनके पति सुरेश राम का परिवार है। दोनों जन्म से दिव्यांग हैं। परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी इन्हीं कमजोर कंधों पर है। चलना मुश्किल, काम करना मुश्किल और ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी हर दिन एक नई लड़ाई बन चुका था। बरसात में टपकता छत, खाली होता राशन और कई बार बिना चूल्हा जले ही रात गुजारने की मजबूरी, यही इस परिवार की रोजमर्रा की सच्चाई थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, पढ़ाई से जुड़ी आवश्यक सामग्री और परिवार की जरूरत की अन्य आवश्यक वस्तुएं इस परिवार को उपलब्ध कराई गई ताकि यह परिवार अच्छे से जी सके। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड स्थित छोटका कीर गांव में। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में जाकर उन घरों को रोशन कर रही है जिनके घर में कोई कल तक कमाने वाले नहीं थे। घर के सदस्य कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ढूंढ रही है। देख सकते हैं आज इस गाँव में ऐसे ही एक परिवार है जिनके बीच आज उनके घर को रोशन करने के लिए, खुशियों से भरने के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। ये हमारे पीछे गाड़ी है, देख सकते हैं, और ये काफिला है वो जिन काफिला के कंधों पर वो जिम्मेवारियां है जो इस परिवार की जिम्मेवारियों को कोई उठाने वाले नहीं थे। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि क्या हालात थी, क्या परिस्थिति थी इस परिवार की, और फिर हम आपको एक एक करके मिलवाएंगे इस परिवार के सदस्यों से। साथ में हमारे साथ जनप्रतिनिधि होंगे, गांव के कुछ लोग होंगे और अन्नपूर्णा मुहिम की जमीनी स्तर की सच्चाई आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बने रहिए। आइए दर्शकों, आपको दिखाते हैं इस परिवार का घर। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो खंडहर सा मिट्टी का घर ढहा ढिमलाया सा दिख रहा है, ये इन्हीं का घर है। इसके पीछे एक घर बना हुआ है लेकिन वो भी किस जर्जर अवस्था में हम आपको दिखाएंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं इनके घर के सामने। ये पूरा एरिया इन्हीं का है। इधर देखिए, ये एरिया ये भी है इन्हीं का, लेकिन पूरा टूटा है चारों ओर से। और साथ में आपको यहाँ एक दिखेगा कुछ एरिया जो इसी घर का है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं घर का, और साथ में 2 रूम है। एक ये रूम है हमारे पीछे और इसके बगल में एक ये रूम आपको दिख रहा होगा। ये इंदिरा आवास द्वारा इनको घर पास हुआ था और ये इन्होंने घर बनवाया जिस भी परिस्थिति में थे। साथ में ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। देख सकते हैं, यहाँ आते हैं तो रूम अक्सर होता है, एक बेडरूम होता है, किचन, लैट्रिन, बाथरूम। यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। बस दलान जो होता है लगभग देहात एरिया में, वो दलान सा ये दोनों घर हैं। और इसके अंदर का आइए स्थिति आपको दिखाते हैं। ऊपर चारों दीवार तो ईंट और सीमेंट से बना हुआ है, लेकिन ऊपर का देखिए स्ट्रक्चर। ऊपर जो है ये आपको सीमेंट का दिख रहा होगा, ये लिंटर पिलर है। यहाँ देखिए कोने में ये आसमान दिख रहा है और ये पत्थर का जो गैपिंग है इससे ये जर्जर अवस्था हो गया। इससे पानी गिर रहा है पूरा नीचे, देख लीजिए एक बार आप, पूरा पानी ये टपक रहा है। इसमें कोई सो भी नहीं सकता। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यहाँ जो दिख रहा है बकरियों का बांधने का ये स्थान है। मतलब इतना बड़ा घर तो है लेकिन ये किस स्थिति में है, ये स्थिति परिवार की दुर्दशा को दिखा रही है। और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं दूसरे रूम का हालात जिसमें ये परिवार रहते हैं लोग। घर का दूसरा जो रूम है ये है और इसी में रहना भी है, खाना बनाना भी है। खाने बनाने का सिस्टम देख रहे होंगे। सबसे पहले इस दरवाजा को देखिए कि दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। बांस का ये चौखट आपको दिख रहा होगा और ये भी, इसका भी कोई खास अड़ान नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा हुआ है। और
साथ में ये दरवाजा है जिसको आपको हम दिखा देना चाहते हैं। ये बांस का ही ये फट्टा फाड़ कर ये दरवाजा बना है। और उसके बाद आइए, ये खाना बनाने का इनका व्यवस्था है। सिलेंडर आपको दिख रहा होगा और चूल्हा दिख रहा होगा, और साथ में कुछ यहाँ ड्रम रखे गए हैं और बर्तन है। और ये सेम वही ऊपर का स्ट्रक्चर इस घर का भी है। ये सीमेंट का ये एक बीम है ऊपर डाला गया, उसके ऊपर पत्थर है। और ये ऐसे घर बना हुआ है, दीवार सीमेंट का है, आप देख पा रहे हो। नीचे फर्श जो है उस घर का भी था, जैसे सेम इस घर का भी, लेकिन इसमें पानी नहीं टपकता है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा है। फर्श मिट्टी का ही है। और इस घर में व्यवस्थाएं आपको सामने होगा। ये एक जो है किचन का स्थान कह सकते हैं। और दूसरा ये लाइट फिटिंग आप देख रहे होंगे, लाइट और ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। इससे ये एक बल्ब दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बक्सा है। और अभी ये कुछ पलंग खोल दिए हैं लोग, थोड़ा जगह को दिक्कत था, दिख रहा है, देख सकते हैं पलंग का ये भी फटा हुआ स्थिति है। जैसे तैसे ये लोग इस पर सोते हैं लोग, ये आपको दिख रहा होगा। और घर कब का बना है, क्या स्थिति है, यहाँ से आप देखिए कैसे जर्जर स्थिति है। यहाँ पर ये जो छज्जा है, छज्जा पूरा नीचे से लग रहा है जैसे झर रहा है उस तरह, और सरिया जो होता है रड, वो उसी तरह दिख रहा है। मतलब कि घर की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिवार का क्या हालत है। दर्शकों आइए अब हम परिवार से बात करेंगे। देख सकते हैं ये परिवार के सदस्य हैं, और ये जो फैमिली है आप एक नज़र में देखेंगे, ये दोनों पति पत्नी हैं और दिव्यांग है दोनों। यहाँ पैरों की तरफ देखिए, ये दिव्यांग है। और इनका हाथ भी आप देख सकते हैं कैसे इनका हाथ, और इनका भी जो है शरीर जो है काम करने लायक नहीं है, जैसे तैसे ज़िंदगी चल रहा है, देख सकते हैं। आइए इस बात करते हैं इस परिवार से। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हीरावती देवी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। कौन कौन है? 2 पत्नी है और एक लड़का है, एक लड़की है। परिवार में 4 सदस्य है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों पति पत्नी जो आप लोग हैं दिव्यांग है, शरीर जो है बिना शेड्यूल का है। कैसे परिवार चल पाता है? कैसे परिवार चलता था, वो 1100 पेंशन आता है, वही पेंशन से हम लोग को नहीं चल पाता है। सब पेंशन के अलावा राशन सब मिलता है? जी मिलता है राशन। कोई काम भी आप लोग करते हैं? नहीं सर, काम कोई करने लायक नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। जो पेंशन और राशन मिलता है उससे पूरा महीने परिवार चल जाता है? नहीं सर, नहीं चलता है। जब नहीं चलता है, खत्म हो जाता है सब जो भी मिलता है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? वो खत्म हो जाता है, क्या करते हैं, गांव घर में किसी से मांगते हैं कि कोई कभी दे देता है, कभी दूर दूरा देता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। और क्या क्या दिक्कत है परिवार में? बहुत चीज की दिक्कत है। अरे बारिश होगा तो कभी कभी घर भी टपक रहा था। हाँ, भीजते हुए सोते हैं सर। अभी जो खटिया मचा है सर, रजाई में लुगाए सर, तो वो भी भीज रहा था, हम भीज रहा था। हमारे आंगना में है तो पानी लग जाता है ठेहुना भर, तो सर वो वही में हाची में कनई में आता जाता है, कभी गिर जाते हैं, कभी क्या कैसे हो जाते हैं सर। हम लोग की कोई बहुत चीज की दिक्कत है। शरीर से आप दोनों विकलांग है, तो इसके अलावा और कोई बीमारी या दुख परेशानी नहीं? आपके पति कहीं काम करने भी जाते? नहीं, काम कभी करना नहीं जाता है, और दिमाग भी कम है उसका। अच्छा, दिमाग कम? जी, दिमाग कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते, कभी हंसे लगता है, कभी रोए लगता है, कभी अंड बंड बोले लगता है, कभी झगड़ा भी कर लेते हैं। ऐसे में आप की जो स्थिति है, जैसे देख रहे हैं आपके हाथों की, खाना भी अच्छा से नहीं बना पाते हैं? नहीं, हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। हम लोग को आदमी जो है पति, तो वो भी खाना बनाते हैं,
आप खाना नहीं बनाते? नहीं, हम लोग खाना नहीं बनाते। जैसे बच्चों का लालन पालन हुआ वो सब? वही करते हैं, वो मिसते हैं, वो टांगते हैं। हम लोग तो अपनी सर लेके चलते हैं तो गिर जाता है, और बच्चे के कहाँ टांग पाएंगे। नहीं। ठीक से चल भी नहीं पाते? नहीं, हम ठीक से चलते नहीं हैं, गिर जाते हैं, रास्ता चलने में गिर जाते हैं। दर्शकों देख सकते हैं कि ऐसी तकलीफ दिक्कत है। और ये कब से है? ये बच्चे पर से है, जन्म से ही है? जी जी। दर्शकों जैसे देख पा रहे हैं ये जन्म से ही है इनका ऐसे, और ऐसे में ये खाना भी नहीं बना पाती हैं। 2 बच्चे हैं अभी फिलहाल, देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। इनका भी लालन पालन में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और किस स्थिति में ये रह पा रहे हैं एक मतलब यहाँ पर सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। आइए, ये पति है, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, जो स्थिति है अभी फिलहाल इसमें बहुत दिक्कत होता होगा घर में? घर परिवार में दिक्कत होता है, मांग के खाते हैं। गांव घर से कोई दे देता है, कोई नहीं देता है, तो कोई उपास रह जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन को बड़का के जाते हैं, मांग के ले आते हैं चावल 2 किलो 4 किलो 5 किलो, काम चल जाता है। काम धंधा नहीं होता है मुझसे, कोई नहीं लगाता है, कहता है तू विकलांग हो, काम होगा करो ना, जाओ। चल आते हैं, भीख मांग के खाते हैं बस। यहाँ वहाँ हर गांव में से 3 चक्का साइकिल है, वहीं से ली। 3 पहिया हाँ, साइकिल? 3 पहिया। कहाँ से वो साइकिल मिला? सरकारी दी, सरकार द्वारा मिला? हाँ, सरकारी द्वारा मिला है। एक बात बताइए, जैसे कि हमने देखा आपका एक ये रूम है, ये घर आपका है? हाँ, रूम हमारा है। ये जमीन भी आपकी है? हाँ, जमीन हमारे है। घर के अलावा और कोई जमीन? और जमीन कोई नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है। ये घर जो बना हुआ है कौन बनवाए? हम बनाए हैं, पापा हमारा है तो मर गए, हमारा होती भाव कॉलोनी आया तो हम बनाया लेबल यहाँ सरकारी कॉलोनी जो इंदिरा आवास मिलता है? सर से है। एक बात बताइए कि जैसे कि हम इस रूम में तो ठीक से आप लोग देख रहे हैं कोई पानी नहीं टपक रहा है, लेकिन उस रूम में देखे कि पूरा पानी टपक रहा था। पानी चूरता है, अषाढ़ आता है ना, 1 महीना चल चुहते रह जी अषाढ़ तक, जब तक पानी बरसत नहीं है तब तक चुई। 1 घंटा 1 घंटा रात भर, 2 घंटा चुहता रह जाता है, भीन जाता है। मतलब कि 1 घंटा यदि अगर बारिश हो जाए तो ऐसे दिन भर टपकता है? हाँ, दिन भर चुहता ना, तब चुहते रह जी, आप लोग भीन जब जाए। अच्छा, ये जो आपकी स्थिति है उंगली, ये शुरू से है या जन्मती है? ये है जन्म से? हाँ, जन्मते है। हाथी ऊपर तबे बाबू दादा मर गए ना। कितने उम्र में आपके जैसे पिता माता मर? 5 वर्ष का 5 वर्ष के रहते हैं ना, ओती मर गया। माई जब जी आप 5 साल के थे तभी मर गए, मम्मी जी, और भैया शादी करके बाबूजी मर गए। आपकी शादी के बाद आपके पिताजी? हाँ, पिताजी। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। जब से माई मुआ तो तब से मांगे खाए लगनी, पेटोला से वो गामे मांग मांगत खाए लगनी, ऐसा ही दुख कटे लगा, कोई सहारा नहीं रहे। खाना किस पर बनता है घर में? घर पे गैस बनता है, सिलेंडर भरा जाता है हर एक? वही भरा पाता है, जैसा ना कि सरकारी पेंशन मिलता है ना, वही भरा उसी से कभी भरा देते हैं, भरा जाता है तो कभी गोईठा मांग करके खाए करते गोईठा हैं, मांग के खाए का, कभी लकड़ी जुटा कर खाए करते हैं, बीन कर लकड़ी। तो ऐसा भी होता होगा जब आप लोगों को भूखे सोना पड़ता होगा? कभी नहीं मिलता है तो भूखे सोते हैं। आप चलिए भूखे सो जाते हैं, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं? जब हम लोग नहीं खाएंगे तो बच्चे को कहाँ खिलाते हैं? नहीं, हम लोग को तो परेशानी बहुत है, मगर तब क्या सर कहेंगे। 2 दिन कभी चूल्हे नहीं जलता है, कभी 20 दिन बनता है, कभी बनता है 25 दिन बनता है, कभी महीना में तो सर हम 4-5 दिन से सर हम उपास कर जाते हैं। क्या कारण है? अन्न घर में नहीं रहता है सर, चावल नहीं रहता है तो कभी नमक नहीं रहता है, तेल नहीं रहता है, तो ये रहता है, वो रहता है। मार भात सर हम कभी खा के सोते हैं, नमक भी नहीं रहता है कि हम भात पर नमक छिड़क के खाएं। तो ये इस घर की स्थिति है, लेकिन अब इस स्थिति को सूद लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम का टीम सर्वे करवाकर इस घर के लिए भेज चुके हैं।
आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या क्या चीजें इस परिवार के लिए भेजी गई है। आइए दर्शकों दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए सर्वे करवाकर किन किन चीज़ों को भेजे हुए हैं, क्योंकि जो भी ज़रूरियात चीज़ थी, जिनका इन्होंने डिमांड रखा कि हाँ हमें ये चीज़ें घर में नहीं है, दिक्कत है, वो तमाम चीज़ें संत रामपाल जी महाराज भिजवा दिए हैं। एक एक करके अब हम जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। जी सत्साई जी। क्या नाम है? सुशील दास नाम है। सुशील जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या क्या चीज़ें भेजी गई है इस परिवार के लिए? ये आटा है 15 किलो का 3 पैकेट है। ये 5 किलो का है, ये भी 5 किलो का, ये भी 5 किलो का है, तीनों मिलाकर 15 किलो है। और ये चावल है 15 किलो है। ये तेल है 1-1 लीटर का, दोनों मिलाकर 2 लीटर है। और देखिए ये चीनी है, ये 4 किलो है। और ये प्याज है 5 केजी है। और दूध है 1 केजी का है। और ये अचार है 1 केजी का है। आलू भी आया है उनके लिए, और ये 5 केजी का है। ये चना है और पीली मूंग दाल है 1 पैकेट है। और 1 पैकेट ये है आपको चना का दाल है। और 1 पैकेट है ये आपका हरा मूंग दाल है। और ये 1 पैकेट है आपका धनिया है पाउडर। और 1 पैकेट है ये हल्दी है। और ये है जीरा है 1 पैकेट का। और मिर्चा भी है, दालिया है, दोनों मिलाकर 1 केजी टाटा, ठीक है, 1 नंबर बढ़िया का चाय पत्ती है 1 पैकेट। और ये सरफ है 1 पैकेट। और ये बेसन है। और टाटा नमक 1 केजी का ओरिजिनल है। भी साबुन है 4 पीस 1 किलो का है। और ये कपड़ा धोने के लिए जब हम लोग सर्वे करने आए यहाँ पर तो सारे चीज़ लिखे। और बर्तन भी पूछे उन लोग से, परिवार वाले से, तो बर्तन चाहिए तो बोले तो बर्तन सब चीज़ है, हमको कुकर के लिए आवश्यकता है। और कुकर बोले तो ठीक है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उनके बढ़िया कंपनी का कुकर भिजवाए हैं। तो सब बर्तन था, एक कुकर का इनका डिमांड? हाँ, खाली कुकर का डिमांड था। ये बढ़िया कंपनी का कुकर है और 3 लीटर का कुकर है। और देखिए ये कुकर आप लोग भी देख लीजिए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने ये भेजाए हैं। उनके घर के जो मुखिया है, जो मेन गार्जियन है, सुरेश राम नाम है उसका, उन्हीं के लिए गुरुजी ने हमारे कपड़ा भेजाए हैं। और देखिए 2 टी-शर्ट है गर्मी के लिए। और देखिए ये भी 2 पैंट भी दिए हैं। ये लूजर है, ये भी 2 कच्छा है। और ये 2 गंजी है। उनके बच्चे के लिए ये 2 फ्राक दिए हैं। छोटी लड़की जो गोद में है उसके लिए है ना? हाँ, छोटी लड़की है ना, उसके लिए। उसके जो बड़ा लड़का है वो बढ़िया ये जर्सी है, बहुत आरामदायक है। और हाफ पैंट है। और स्कूल में उसको पढ़ने के लिए एक ये शर्ट है और एक पैंट है। और जो उनकी पत्नी, उनके लिए इसमें 2 साड़ी दिया गया है। और साड़ी के साथ पूरा सेट दिया गया है। और दोनों में है, जो छोटा बच्चा है उसके लिए पढ़ने के लिए गुरुजी ने हमारे पुस्तक भेजा है उनके लिए। और ये भी 2 पुस्तक है इसमें। और देखिए 2 कॉपी भी है। और एक स्लेट भी है, जो आंगनबाड़ी में जाते हैं बच्चा, उसके लिए स्लेट भी गुरु भेजाए हैं। और पेंसिल है, और बढ़िया वाला कट पेंसिल है नटराज का। और इसी में बैग भी है, बैग में रखेगा और लड़का अपना आंगनबाड़ी में स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। सर्वे किए आए थे हम लोग, तो बताए तो हमारे के लिए सोने के लिए पलंग नहीं है, तो गुरुजी ने हमारे उनके लिए फोल्डिंग बहुत अच्छा से कंपनी का भेजे हैं। देखिए बहुत मजबूत है। देखिए एक बात बताइए सर जी, कि ये जो सारी चीज़ें दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये आज ही भर के लिए है या आगे भी मिलेगा? या अगर मान लीजिए कि इसमें राशन किट है, चावल आटा है, महीने दिन 25 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? ये लगातार चलेगा। कब तक? ये जब तक ये इसका स्थिति संभर नहीं जाएगा इनका, तब तक ये चलता रहे। गुरुजी हमारे चलाते रहेंगे। लगातार दिया जाएगा। दर्शकों आइए परिवार से बात करते हैं। आपने देखा संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए तमाम राहत सामग्री भेजे हैं, जो इस परिवार का नीड था, मांग था एक प्रकार से, कि हाँ हमें इन चीज़ों की वर्तमान में ज़रूरत है। आइए इस परिवार से दोबारा बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो राशन सामग्री भेजे हैं, देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिन जिन चीज़ों का दिक्कत था आपने रखा था, जो जो आपने मांगे थे, सब कुछ मिल गया है ना? हाँ, मिल गया सब चीज। ये जो सामग्री है, राहत सामग्री आप देख पा रहे हैं। अब जो खाने पीने को लेकर दिक्कत होता था, मांगने जाना पड़ता था, अब तो मांगने नहीं न जाना पड़ेगा। नहीं, मांगने नहीं पड़ेगा। अब संत रामपाल जी महाराज जो राशन सामग्री भेजे हैं, जो दिक्कत था पहले, जैसे आपने बताया कि 4-5 दिन कभी खाना नहीं बना, कभी बना, या कभी मांगने गए मिला नहीं मिला, तो अब तो वो मांगने वाली नौबत नहीं न रहेगी। अब तो घर में खाना डेली बन जाएगा ना? जी जी बन जाएगा। महाराज जी जो सामान भेजे हैं, देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। अब जो जिन चीज़ों को लेकर तकलीफ था, दिक्कत था कि हाँ ये चीज़ें भटकना पड़ता है, घर में मिलता नहीं है, तब तो ऐसा नहीं ना होगा। नहीं सर। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि हमें इतना कोई मदद करेगा? नहीं, कोई नहीं मदद करेगा सर, मगर हम लोग सोचते हैं, कभी सोचे हैं नहीं कि इतना कोई देगा, मगर भगवान का महिमा, गुरु जी की महिमा दे दी। हम लोग तो सोचे हैं कि कोई 5 रुपया देता है तो 100 रुपया देते हैं तो सूद पर देते हैं, उतना कैसे दी है। हम लोग के विश्वास है। अब तो देख लिए तो विश्वास हो रहा हाँ सर, अब विश्वास हो गया। है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, ये लगातार आपको मिलेगा जब तक परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए, कोई अपने से आप लोग अपना परिवार ना चला ले, तब तक लगातार मिलता रहेगा। तो ये सुनकर कैसा लगा कि अब हम लोग हर एक महीना मिलेगा? बहुत खुश हैं सर। संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ आपके परिवार के लिए कर रहे हैं, क्या कहिएगा उनको? हम लोग को उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या किस रूप में मानते हैं संत रामपाल जी महाराज को आप? किस रूप में? माँ पिता में मानते हैं, भगवान जी पे मानते हैं अपने। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। अच्छा सर जी, एक बात बताइए कि ये जो राशन सामग्री है अगर खत्म हो जाता है तो कैसे संपर्क करेंगे? जी साहिब, ये गुरुजी के आदेश द्वारा एक कार्ड दिया जा रहा है इनको। ये कार्ड पर नंबर दिया जा रहा है, एरिया सेवादार, जिला सेवादार का ये नंबर है। इस नंबर पे ये फ़ोन करेंगी, ये सामान जो है इनका जो है ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले ये फ़ोन करेंगी कि हमारा सामान ख़त्म हो रहा है, और गुरुजी ये सारा सामान फिर भिजवा देंगे। गुरुजी ये कार्ड है, इस पर नंबर है, इस नंबर पे फ़ोन करिएगा। फ़ोन करने के बाद जो है फिर आपका जो है सामग्री आ जाएगी। अब आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर कि हमें कार्ड भी मिलेगा, लगातार सामग्री मिलेगा? बहुत अच्छा है, खुशी ले। खुश है ना अब? हाँ खुश है। और क्या क्या दिक्कत है घर में आपको? हम लोग को दिक्कत है बाथरूम का, पानी का। पानी के लिए घर में कल नहीं है? नहीं, कल है मगर वो कामयाब नहीं है। क्या हुआ है उसमें? उसमें यही है कि वो चल नहीं पाता है, बहुत 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी देकर फिर पानी छोड़ देता है। जी। पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं और बाथरूम को लेकर के क्या संत रामपाल जी महाराज की इन 2 चीजों का भी समाधान देंगे। जी सर जी, एक बात बताइए कि जैसे कि इनका जो है बाथरूम को लेकर दिक्कत है, कल को समस्या बता रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाथरूम भी बनवाएंगे? इसके लिए हम लोग गुरुजी के यहाँ प्रार्थना लगा देंगे, और गुरुजी जो ही आदेश देते हैं बाथरूम का व्यवस्था गुरुजी कर देंगे। इसके अलावा और कोई दिक्कत है? हाँ और दिक्कत है। क्या? और ये दिक्कत है ना कि हमारे घर में ना दरवाजा नहीं है। अच्छा। कहूँ जैसे दुआरे दलाने जाते हैं तो खाना वाना रखते हैं तो कुकुर बिलार खा जाते हैं। दरवाजा को लेकर इनका कहना है कि घर में खाना बना के जाते हैं, बाहर कुत्ता भी लिखा जाता है, दरवाजा है नहीं जी, क्या कहिएगा? तो इसके लिए भी हमने गुरुजी के यहाँ प्रार्थना भेजा जाएगा, और जो भी गुरुजी का आदेश होगा और ये दरवाजा का भी व्यवस्था किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहिएगा? धन्यवाद करते हैं। चलिए देख सकते हैं सब लोग खुश है, खुशी का माहौल है। दर्शकों आइए, हमारे साथ जनप्रतिनिधि जुड़े हैं इस क्षेत्र के, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम में यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। आइए इनसे बात करें। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। परिचय दीजिए अपना। मैं भरतबिंद, विधायक भभुआ। सर, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को दिया जा रहा है लाभ, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये जो चीजें संत गुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत सबसे गरीब असहाय लोगों को जो ये रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा जो दिया जा रहा है, हम सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ संत रामपाल जी का कि आपने ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम गांव सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों को एक संसाधन
जो उसके असहाय है, ना तो काम करने लायक है, ना तो रोपनी सोनी करने लायक है, ना कटिया करने लायक है, उस वैसे असहाय को संत जी ने जो ये मुहिम चलाया है, आज देखिए मैंने इन दोनों को देखा। उसमें जो है महिला हैं हीरावती देवी और उनके पति हैं सुरेश राम। दोनों लोग गरीब तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा गरीबी ये चीज़ है कि दोनों कुछ काम करने लायक नहीं है, विकलांग हैं। इसलिए इन लोगों ने जो घर का चयन किया है, व्यक्ति का चयन किया है, ये बहुत अच्छा है और ऐसा ही चयन होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ जो स्टॉल इन लोगों के द्वारा लगाया गया है गुरुजी के दिशा निर्देश पर, उस स्टॉल में घर में रहने वाले व्यक्तियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि शाम को इनको खाने की ज़रूरत पड़े तो इसमें ये चीज़ नहीं है। चावल है, दाल है, आटा है, मसाला है, तेल है, आलू है, प्याज है, यानी सारा चीज़। इसके बाद कि जो उनके बच्चे हैं या इन लोगों के पास साड़ी है और ये बच्चों को कपड़ा पहनने के लिए है, वो भी संत रामपाल जी के तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, इसमें सभी आइटमों को ये लोग समाहित किया है और यहाँ तक कि जूता चप्पल भी बच्चों को लिए इन लोगों ने मुहैया कराया है। इसलिए हम सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं संत रामपाल जी का। गंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे बड़ी बात है कि इनको ये संस्था के तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है। अगर ज्यों ही इसमें कोई कमी आती है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद कि हमारे पास आलू नहीं है, तो तुरंत उस कार्ड पर नंबर है, तुरंत वो संपर्क करेंगे उस नंबर पर और इनके घर जो है पुनः वो सामान जो है पहुंच जाएंगे। इसलिए कहीं इनको कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है, इनको कंटिन्यू रोटी मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहिएगा, इतना मदद कर रहे हैं? अब संत रामपाल जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं कहूंगा कि जो मुहिम आप चलाए हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के लिए, अब वो जरूरतमंदों के पास जा रहा है। इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत कोटिशः नमन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। दर्शकों, आइए हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि है और कहे तो इस घर का, इस गांव का गार्जियन है। हमारे साथ बने हैं इस पंचायत के मुखिया जी, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राम सहाय प्रसाद गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मिरिया, भभुआ, कैमूर। आज आपके पंचायत में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक परिवार को चयन करा के मदद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला बार हमेशा देख रहे हैं कि ऐसे असहाय लोगों को एक नया जीवन जीने के लिए एक अच्छा अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे आपके पंचायत में ये कहे तो आप गार्जियन हैं, जो इनकी स्थिति है, जो महाराज जी मदद कर रहे हैं, क्या ये अच्छा से आप लोग जी पाएंगे, रह पाएंगे? हाँ बिल्कुल। जिनके जैसे 2 बच्चे हैं, ये अपंग हैं, दिव्यांग हैं, ये दोनों परिवार दिव्यांग है, लेकिन एक नया जीवन जीने के लिए इनके 2 बच्चे हैं। इनको खाने पीने के लिए जो वस्तु दिया जा रहा है, ये आज के लिए नहीं दिया जा रहा है। इनको महाराज जी के तरफ से जीवन भर, जब तक उनके बच्चे सयाना नहीं हो जाते हैं, कमा कर खिलाने योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक देने का वचन दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा कार्य है। तो वास्तव में लोगों की जिंदगियां बदल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसा कहा? बिल्कुल बदल रही है, कहीं नहीं बदल रही है। आदमी एक नया जीवन की शुरुआत कहिए कि किया जा रहा है। ईश्वर ने तो जन्म दिया, लेकिन ईश्वर से कम नहीं है महाराज जी, क्योंकि जो जीविकोपार्जन के लिए सारा चीज मुहैया करा रहे हैं। ये जो महाराज जी के द्वारा जो सामग्री आप देख पा रहे हैं, क्या ऐसा करते हुए कहीं देखने को मिला था? नहीं, ऐसा नहीं देखने को मिला था, पहली बार हमको देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज जी का एक संकल्प है कि अब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा और नहीं भूखे पेट कोई मरेगा, तो इसको देखकर लग रहा है कि हाँ अब ऐसा दुनिया में संभव है। हाँ, ये देख करके लग रहा है कि नहीं, ये संभव है। जो चुनाव किया गया है इनके द्वारा, वाकई बहुत ही अच्छा चुनाव किया गया है, क्योंकि इनके पास कोई कमाने वाला व्यक्ति है नहीं इनके सिवाय। दोनों दिव्यांग हैं, तो इनके जो दोनों बच्चे हैं वो कैसे जीवन जीते, ये कैसे जीते। लेकिन दोनों बच्चे जब ये बड़े हो जाएंगे खा पी करके, तो उनके लिए एक नया घर बस जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा मुहिम है जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा किया जा रहा है।
ऐसे परिवार को अगर मदद किया जाए तो कोई भूखे नहीं मरेगा, सबका जीवन जीने का मौका मिल जाएगा इस पृथ्वी पर। आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, आइए बात करेंगे इस पंचायत के सरपंच साहब, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत मिरिया के प्रतिनिधि, अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। मेरा नाम है सूफ फारूक अली। सर जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को जो मदद दिया जा रहा है, देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जो ये संस्था, एक गया गुजरा अतीम आदमी जो बेसहाय मान लीजिए कि करने के लायक नहीं है, उस व्यक्ति को अगर ये संस्था और हमारे रामपाल जी महाराज जो ये संस्था चलाए हैं, बाबा रामपाल जी का बहुत बहुत माने आभार है। अक्सर संत के बारे में जब जिक्र होता है, गांव में आते हैं तो कुछ भिक्षा लेते हैं, चंदा लेते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसे संत है कि आए हैं इस गांव में सर्वे करा कर किसी को मदद करने। देखने को मिला था कहीं ऐसा? जी नहीं, ऐसा हमने अभी जीवन का पहला बार देखा है। बाबा रामपाल जी महाराज जो हैं इस संस्था को जो चलाए हैं, ये अभी अपनी जीवन का पहला कार्यकाल में हमने देखा है कि जो कि इतनी सर्व सामान के साथ, व्यवस्था के साथ किसी व्यक्ति को अनुदान करना और ये वादा करना कि जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है तब तक ये संस्था कायम रहेगा। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जो इतनी बड़ी कहे कि संकल्प लेते हैं कि जीवन भर हम देंगे, एक परिवार को पालने के लिए एक व्यक्ति दिनों रात मेहनत करता है तब जाकर गुजारा हो पाता है, लेकिन एक संत ऐसा संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे संत के लिए क्या मानेंगे, किस रूप में मानते हैं इनको? भगवान के समान है ये। किसी व्यक्ति को देख रेख देखभाल, कोई कमी बेसी हम नहीं खाएंगे, लेकिन एक दूसरे को खिलाएंगे जो कि असहाय है, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको कोई कठोरता न पैदा हो, उसको कोई किल्लत न झेलना पड़े। आइए इसी बीच आपको एक और जो है जनप्रतिनिधि है, इनसे बात कराते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम यादव है। ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनके द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, हमारे समाज में जितने भी गरीब गुरबे तक के लोग हैं उनके यहाँ सुख सुविधा पहुँच रहा है, क्योंकि बहुत लोग अपने अभाव में, पैसे के अभाव में, पैसे के तंगी में अपने बाल बच्चा को पोषण पालन नहीं बढ़िया से कर पाते हैं। इसके चलते इनका जो मुहिम है हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा कहीं देखने को मिला था कि जो है परिवार के घर पर ले जाकर और सारा निःशुल्क रूप में प्रदान कर? तो फर्स्ट बार देख रहे हैं, ये तो हम फर्स्ट बार देख रहे हैं। मुहिम अच्छा लग रहा है हमको। तो संत का नाम जब भी आता है तो अक्सर देखते हैं संत आते हैं तो दान दक्षिणा लेते हैं, कुछ चंदा कोई लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, लेकिन एक ऐसे संत हैं जो इस गांव में आए हैं एक परिवार को मदद करने उनकी स्थिति के अनुसार, तो ऐसे संत के को किस रूप में देखते हैं, क्या कहेंगे? संत के रूप में इनको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जो गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं उनको भगवान के रूप में देखा जा सकता है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को लाख लाख बार प्रणाम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो आज की रिपोर्टिंग में आपने देखा कि कैसे वास्तव रूप में धरातल पर जिंदगियों को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बदला जा रहा है, कैसे किस्मत को गढ़ा जा रहा है और किस्मत के उन, तकदीर के उन तमाम कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। जिसे कहा जाता है ना कि सच्चा सदगुरु
भाग्य के लेख को बदल देता है। वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों के, ऐसे परिवारों के भाग्य के लेख को संत रामपाल जी महाराज बदल रहे हैं। इससे भी ये हमें ये पहचान मिल रहा है कि धरती पर सच्चा सदगुरु है तो संत रामपाल जी महाराज है। और ये तमाम एक मदद भी है और एक मानवता और सामाजिक सेवा क्या वास्तव में कहलाती है, ये सारा देख रहे हैं आप। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब